हाँ जी गाइस, तो मैं कह रहा था हमारा जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कंपनी का इंट्रोडक्शन लिया था। क्या लिया था हमने? इंट्रोडक्शन। इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने वन बाय वन पॉइंट डिस्कस करना स्टार्ट किया था और सबसे पहले हमने देखा था यार ये जो कंपनी होती है वो क्या होती है। डू यू रिमेंबर दैट? कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2030 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी। सर मतलब क्या है? अरे 2013 था, उससे पहले क्या था? 1956, 56 से पहले क्या था? 1913। तो यार पुराने एक्ट में भी रजिस्टर्ड है, वो भी क्या है? कंपनी है। मैं बोला कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। तो कंपनी क्यों है? क्या आपको क्लियर है? क्या आपके दिमाग में सेट है कि यार अगर किसी को कंपनी बनानी है तो आई होप यू नो द ऑब्जेक्टिव वाइज समवन विल फॉर्म द कंपनी। फिर मैं आपको पूरा प्रोसेस बताया था। क्या बताया था? पूरा प्रोसेस। मैं आपको बताया था कि मान लो प्रमोटर है, उसको कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा। क्या कराना पड़ेगा? रजिस्टर। मैं आपको बोला था एक आदमी है आरओसी, उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। कहां अप्लाई करना पड़ेगा? आरओसी। आरओसी को अप्लाई करना पड़ेगा। आ रहा समझ में? तो मैं बोला था रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सारी फॉर्मेलिटी से संतुष्ट हुआ आरओसी तो वो क्या बना देगा? कंपनी। अब आप कंपनी बन गई, अब आप चाहते हो लोगों से पैसा लेना, तो आप अपना एक प्रोस्पेक्टस बनाओगे विच इज काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मैं बात कर रहा हूं पब्लिक कंपनी जो जनता से पैसा लेना चाहते हैं, तो आप पूरे इंडिया में उसको एडवर्टाइज करोगे। इंटरेस्टेड पीपल विल अप्लाई। कंपनी के पास क्या आएगा? पैसा। क्या कंपनी के खाते में? मर्चेंट बैंकर कंट्रोल करेगा उसको। कौन कंट्रोल करेगा? मर्चेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? या तो अलॉट करेंगे या रिजेक्ट। दो ही केस में रिजेक्ट करेंगे। नंबर वन, या तो उनको परमिशन नहीं मिली स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करने के लिए, या फिर उनके पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं आई। डू यू रिमेंबर दैट? क्या आपके दिमाग में सेट हो रहा है ये? तो मैं बोला ये हमारे पास डे वन आ गया यार। क्या आ गया हमारे पास? डे वन का पूरा रिकैप आ गया। अब आज आपको इसमें पता पड़ेगा कि यस, हमने लास्ट पॉइंट थर्ड किया था, अब आपको पता पड़ेगा कि यस यार एंट्रीज में क्या क्या होगा। और मैं जैसे आपको बोला था अपन बहुत ही यूनिक तरीके से शेयर कैपिटल पढ़ेंगे, तो आपको चैप्टर का एंड शुरुआत में पता होगा। आ रहा सुनने? क्या होगा बेटा? चैप्टर का एंड आपको शुरुआत में पता होगा। मैं आपको बताता हूं बेसिकली चलता क्या है। मैं अभी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं यहां पे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूं मैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की मैं जब बात कर रहा हूं तो अब मैं एंट्रीज वगैरह देखेंगे यार थोड़ी थोड़ी, और दिमाग में सेट करेंगे कि इन शॉर्ट ये जो एंट्रीज हैं वो आप कैसे पास करोगे। तो मैंने कहा यार हम लोग इसको ना बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और हम शुरुआत में ही एंड देख लेंगे। हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो नहीं करेंगे। आ रहा समझ में? अब आप देखो पहला वाला पॉइंट, मैं कह रहा हूं स्टेप नंबर 1, यहां पे आप इशू करते हो। क्या करते हो बेटा? इशू। क्या करते हो आप? इशू। ठीक है। जैसे ही आपने इशू किया तो इशू में अब आप इशू जैसे ही आपने किया उसके बाद में आप कहां जाओगे? आप जाओगे मेरे प्यारे बच्चों, अगर सामने वाले ने आपको पैसे नहीं दिए। क्या नहीं दिए? सामने वाले ने पैसे। तो आप जाओगे बेटा नेक्स्ट वाले पॉइंट पे जिसका नाम होगा फोरफीचर। जिसका क्या नाम होगा? फोरफीचर। फोरफीचर। अगर मान लो सामने वाले ने आपको पैसा नहीं दिया तो आप फोरफिट करोगे, बट एज अ कंपनी आप उन शेयर को अपने पास क्यों रखोगे? आपको तो वापस इशू करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? वापस इशू। क्योंकि आपका तो पर्पस ही यही है लोगों को दो और उनसे पैसा लो। क्या आपके दिमाग में सेट है? यहां तक दिमाग में चला गया? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। मैं बोला पहले मैं इशू पे चलता हूं। कहां पे चलता हूं? इशू पे। तो मैंने कहा मैं अभी फोकस करूंगा सिर्फ इशू वाले पार्ट पे। किस पे फोकस करूंगा? इशू वाले पार्ट पे। और इसी को हम लोग पहले सेटअप करेंगे। और इशू हमारा जब सेटअप हो जाएगा, जब आप कहोगे यस सर इशू हमें बिल्कुल अच्छे से आ गया, देन वी विल मूव ऑन टू फोरफीचर। तो हमारा टारगेट पहले आज इशू है। इशू में आप कंफर्टेबल हो गए तब हम फोरफीचर पे जाएंगे। फोरफीचर के बाद री इशू। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं उसके आगे कुछ भी नहीं है। बट फिर भी आप बुक में जब देखोगे तो यू विल फाइंड 90 क्वेश्चंस है। कितने क्वेश्चंस है? 90। बट क्यों? लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विक कर रखी है। क्या ट्विक कर रखी है? लैंग्वेज। बट अगर आपने बेसिक ग्रास्प कर लिया, इट इज माई गारंटी जब आप डिफिकल्ट पार्ट भी करोगे आपको बहुत आसान लगेगा। बट इट इज ओनली अबाउट प्रैक्टिस। इट इज ओनली अबाउट व्हाट? प्रैक्टिस। तो अब आप कॉन्सेप्ट देखो। मैं बोला जब मैं इशू की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? इशू की।
तो मैंने बोला इशू में, अब मेरे पास इशू में क्या क्या सिचुएशन आएंगी। मैंने कहा सबसे पहले मैं इशू में जब देख रहा हूं तो मैं यहां पे लेके चलना चाहता हूं। लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास सिचुएशन लेता हूं मैं और उसकी एंट्री मारूंगा। मैं क्या लूंगा, सिचुएशन लूंगा और उसकी एंट्री मारूंगा। फिर अगर अपने को लगेगा कि यार इसमें कुछ और एडिशन करना है तो अपन कर देंगे, तो अपन यहाँ इशू को सेंटर ऑफ द पॉइंट पे ले आते हैं। चलो, तो मैं यहाँ पे बात करता हूँ पर्टिकुलर्स की। मैं किसकी यहाँ पे बात करने वाला हूँ, नंबर 1, और मैं फिर बताऊंगा कि मैं एंट्री क्या मारूंगा, ठीक है। या फिर पर्टिकुलर्स में आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो जाओ तो मैं इसको लिख देता हूँ ट्रांजैक्शन। क्या लिख देता हूँ मैं, ट्रांजैक्शन। तो मैं किस ट्रांजैक्शन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, उस ट्रांजैक्शन के अलावा हम यहाँ पे सेटअप करेंगे, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन नंबर 1, मैं कौन सा ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ, मनी अप्लाइड, और यू कैन से शेयर अप्लाइड, या आप ऐसा लिख दो एप्लीकेशन रिसीव्ड। क्या बोला मैं, एप्लीकेशन रिसीव्ड। हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई, क्या रिसीव हुई हमें, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे रिसीव हुई, यहां पे देख रहे हो, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस बनाया, अभी तक पैसा नहीं आया। कंपनी एंट्री मारना ही तब चालू होगी जब लोग अप्लाई करेंगे और लोग क्या करेंगे, पैसा देंगे। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ भाई पहला ट्रांजैक्शन ही कंपनी के एस्पेक्ट से कौन सा होगा, कंपनी के एस्पेक्ट से पहला ट्रांजैक्शन यही होगा कि एप्लीकेशन मिली। क्या मिली, एप्लीकेशन। मुझे बताओ जब एप्लीकेशन मिल रही है, कंपनी के पर्सपेक्टिव से सोचना और आप खुद सोचना कि ये जो डेबिट और ये जो क्रेडिट है किस तरह से बना होगा। मैं बोला जब लोगों ने अप्लाई किया तो कंपनी के बैंक का बैलेंस बढ़ेगा या कम होगा, मुझे बोलो ना, बचपन से बढ़ते हुए आए हैं, अगर एसेट का बैलेंस बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो मैंने कहा यहां पे जब मैं आऊंगा तो मेरे पास यहां पे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक का बैलेंस यहां पे बढ़ेगा। क्लियर है, मुझे बोलो ना। अब वापस आई होप आपके पास ये ओपन है पूरा का पूरा, राइट। आप मुझे बताओ, कंपनी के पास पैसा आ गया, इसका मतलब यह है कि कंपनी ने शेयर्स दे दिए या अभी मीटिंग होगी। इसका मतलब मीटिंग में यह डिसाइड करा जाएगा कि कंपनी शेयर देगी या कंपनी पैसा देगी। अरे मीटिंग में यही तो डिसाइड होगा, या तो अलॉटमेंट होगा या कंपनी वापस पैसा देगी, इसके अलावा थोड़ी होगा कुछ। आ जाओ तो मैं यहां पे आया, वापस तो मैं यहां पे आया, तो मैं यहां पे बस ये समझाना चाह रहा हूं मेरे प्यारे लाडलों कि यहां पे शेयर एप्लीकेशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन। सर ये क्या है, ये शेयर एप्लीकेशन क्या है। मैंने कहा अभी आराम से सुनो, तुम कोई टेंशन वाली बात नहीं, आराम से सुनो इसको। मैंने कहा देखो, बैंक इसलिए डेबिट हुआ क्योंकि अगर एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट। मुझे बोलो ना, अगर कंपनी ने लोगों से पैसा उठा लिया है तो कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है, या तो कंपनी को पैसा देना है या कंपनी को शेयर देना है। जस्टिफाइड है क्या। तो मैं बोला अगर कंपनी को फ्यूचर में कुछ ना कुछ देने का ही है, कोई ना कोई ऑब्लिगेशन है, इसका मतलब कंपनी के लिए क्या है, लायबिलिटी। क्या है, इसलिए मैं ये शेयर एप्लीकेशन को क्रेडिट मारा। अब सवाल ये उठता है, सर ये ना अकाउंट कौन सा है, ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कौन सा है। अरे ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है शेयर होल्डर्स को, मतलब जिन्होंने एप्लीकेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, एप्लीकेंट्स। मतलब जिन लोगों ने पैसा दिया ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। अरे नाम कुछ भी रख सकते हो आप यार, नाम क्या कर सकते हो, कुछ भी। हमने नाम रख दिया शेयर एप्लीकेशन, इसका मतलब ये हमारी लायबिलिटी है टुवर्ड्स वो पैसा जो एप्लीकेशन की तरफ आया है। किस पे आया है, एप्लीकेशन की तरफ। अरे उंगली पे लगी हुई थी यार। तो एप्लीकेशन की तरफ जो पैसा आया है वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। बट अगेन ये लायबिलिटी किसकी तरफ है, उन एप्लीकेंट्स की तरफ जिन्होंने हमें पैसा दिया। बोलो यार दिमाग में सेट है क्या, पक्का, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलो बेटा ट्रांजैक्शन नंबर 2 बोलो, ट्रांजैक्शन नंबर 2 अब क्या होगा, ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या होगा, मीटिंग होगी। मीटिंग में क्या होगा, सही है। अब सुनो, हमने यहां पे डिसीजन लिया है। अभी हमने यहां पे क्या लिया है, डिसीजन, कि हम शेयर्स क्या कर देंगे, अलॉट। अभी हम पॉजिटिव बात करेंगे। क्या बात करेंगे, पॉजिटिव।
कि हमने क्या किया, शेयर्स क्या कर दिए, अलॉट कर दिए। तो मैंने कहा सीधी सी बात है, इसका मतलब ये जो शेयर एप्लीकेशन है ये लायबिलिटी मेरी खत्म हो गई। क्या खत्म हो गई, लायबिलिटी। शेयर एप्लीकेशन वाली लायबिलिटी मेरी खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि मेरी लायबिलिटी थी कि मुझे उन्हें कुछ ना कुछ तो देना है, या तो शेयर या पैसा। तो मैं यहां पे क्या दे रहा हूं, शेयर्स। तो मैं यहां पे डाला शेयर एप्लीकेशन, और यहां पे क्या डाला मैं, टू यहां पे डाला मैं शेयर कैपिटल। क्या डाला, शेयर क्या। सर ये क्या है, अरे यार समझो ना यार, मेरे को बोलो ना। अगर मैं, मेरे को बोलो ना, अगर मैं यहां पे तुम्हें कहूं, अगर मैं तुम्हें यहां पे कहूं कि ये जो, मिटा दिया मैंने यार, क्या हो रहा है ये आज। मैं क्या कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। मैं कह रहा हूं, याद है तुम्हें क्लास 11th की वो एंट्री, जब अपन कहते थे कि ओनर आया, ओनर आया, कौन आया, ओनर आया, ओनर आया, और ओनर कैश लाया, याद आ रहा है। तो ओनर जब कैश लाता था एज अ कैपिटल, आप क्या एंट्री मारते थे, कैश अकाउंट डेबिट हो, कैश अकाउंट डेबिट हो, ये करते थे। यहां पे हमने बैंक टू कैपिटल नहीं मारी। लास्ट लेक्चर में आपको ये तो क्लियर हो गया ना, हम कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमने पूरी कैपिटल को किस में बांटा था, टुकड़ों में। तो ये जो कैपिटल है वो शेयर वाली कैपिटल है, क्लियर है। तो मैं डायरेक्ट एंट्री भी मार सकता था बैंक टू कैपिटल, बट मैं नहीं मार सकता था। क्यों, क्योंकि इनिशियली आई एम नॉट श्योर के वेदर दिस विल बिकम माय कैपिटल और नॉट, because if I don't receive the minimum subscription I need to write here share application to bank, I need to refund this money. If I don't get the permission to list my shares on the stock exchange, I cannot transfer that to capital, I need to refund the money. अरे हाँ या ना। तो मैं यहाँ पे पहला एंट्री क्यों नहीं मारा बैंक टू कैपिटल, क्योंकि पहले एंट्री में मैं श्योर ही नहीं हूं वो मेरे कैपिटल बनेगी या नहीं। अब अगर पहले बताओ ये दोनों एंट्रीज तुम्हारे को सेट है तो फिर आगे बात करेंगे। पहले ये दो एंट्रीज अगर सेट होगी तो तुम्हारे दिमाग में अपन कुछ बात कर पाएंगे, अदरवाइज तो यूजलेस हो जाएगी कहानी। बोलो, दिमाग में सेट है पक्का। अब मैं क्या बोला, ये पॉइंट नंबर कौन सा था, पॉइंट नंबर, कोई 2 बोल रहा है बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब मैं यहां पे कुछ छोटी छोटी चीज लिखवाता हूं, मैं तुम्हें क्या लिखवाता हूं, छोटी छोटी चीज। मैं बोला सुनो, यहां पे अगर मान लो एक शेयर 10 रुपए का है, क्या बोला, एक शेयर 10। मैं क्या बोला, ये है फेस वैल्यू, ये क्या है बेटा, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। यू नो द फेस वैल्यू, व्हाट इज द फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इज द नॉमिनल वैल्यू। वो तो ठीक है, बट है क्या, अबे कह रहे हैं 10 रुपए, वो तो मैंने ही लिखी है। अरे जो हमने टोटल कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया, एक टुकड़े की जो वैल्यू है वो क्या है, फेस वैल्यू। एम आई मेकिंग सेंस। मैंने कहा ये 10 रुपए है, क्या है ये 10 रुपए। अब मेरी बात सुनना, अब मैं यहां पे शुरुआत से पहले मैं डिफिकल्ट पार्ट पे जाना चाहता हूं। कौन से वाले पार्ट पे, डिफिकल्ट। एक इजी पार्ट है, मतलब जो भी पैसा आप मंगाते हो 2 तरह से मंगा सकते हो, या तो लमसम में या इंस्टॉलमेंट में। लमसम मतलब होता है एक साथ, इंस्टॉलमेंट मतलब होता है किश्तों में। क्या होता है, किश्तों में। जैसे जैसे मैंने कहा यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ पे बनाया, तो मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे इसको बनाया, और मैं बोला या तो पैसा आप कैसे बना लो, लमसम में, या आप कैसे मंगा लो, इंस्टॉलमेंट में। क्या मंगा लो, इंस्टॉलमेंट में। अब आप सुनो, अगर मैं यहाँ पे पैसा मंगाता किसमें, लमसम में, तो कहानी यहीं खत्म हो जाती। क्या होती, यहीं खत्म हो जाती, यहीं खत्म हो जाती। आपने पैसा मंगाया, आपने उनको शेयर्स दे दिए, कहानी यहीं खत्म। बट मैंने कहा अगर मैं इंस्टॉलमेंट में मंगाता, कैसे मंगाता, इंस्टॉलमेंट। तो मैंने कहा इंस्टॉलमेंट में अगर मैं मंगाता तो मैं यहाँ पे अलग अलग लेवल यूज करता। क्या यूज करता, अलग अलग लेवल। मैं कहता हमने एप्लीकेशन के टाइम कुछ पैसा मंगाया। कौन से टाइम पैसा मंगाया, एप्लीकेशन। जैसे मान लो एप्लीकेशन के टाइम 2 रुपए मंगाए। कितने रुपए मंगाए, 2। एप्लीकेशन मतलब शुरुआत में जब ऐड देख के लोग पैसा देंगे, अप्लाई करेंगे कि हम शेयर्स लेना चाहते हैं, उसको हम क्या कह रहे हैं, एप्लीकेशन मनी। कौन सा मनी, एप्लीकेशन। मैं बोला उसके बाद में दूसरे टाइप का जो मनी है उसको मैं कहूंगा अलॉटमेंट मनी। कौन सा मनी, अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी कितना है,
₹3। कितना है? ₹3। Am I making sense? मैं बोला अब आगे जो आगे जितने भी आएंगे वो सब कॉल्स हैं। वो सब क्या है? कॉल्स कॉल्स कॉल्स। आ रहा सुनने? मान लो मैं ₹5 को ऐसे ऐसे मांगा, ₹1, बाकी बचे हुए में ₹2, बाकी बचे हुए में ₹2। ठीक है, अब नाम दे दो, ये कौन सा कॉल है? फर्स्ट कॉल। ये कौन सा कॉल है? सेकंड कॉल। अब अगेन जो आखिरी कॉल होगा उसके आगे थर्ड तो लगेगा, बट आगे ये भी लगेगा थर्ड एंड फाइनल। एम आई मेकिंग सेंस? सर नहीं नहीं नहीं, हम तो ना 5 कॉल में पैसा मांगेंगे, 5 में ₹1 मांगा, तो आप 4th कॉल कर दो और क्या कर दो? 5th कॉल। बस पहला दूसरा अलग है, बाकी सब कॉल्स हैं, कॉल्स के नंबर हो जाते हैं। एम आई मेकिंग सेंस? ओके, यहां तक सबको समझ में आया? चलो हाँ बेटा। बेटा ₹10 की फेस वैल्यू के होते हैं शेयर्स, ₹1 की भी होते हैं बेटा। हाँ आ जाओ, आ जाओ प्लीज। आप यहाँ पे देखो तो ये इंस्टॉलमेंट समझ में आया? सो बेसिकली लमसम हम कहते हैं यार, लमसम का मतलब है एक साथ। लमसम का क्या मतलब है? एक साथ, मतलब इन वन गो। एम आई मेकिंग सेंस? तो मैं तुम्हें यहाँ पे ये मैं मानता हूँ मेरा आपको इस पॉइंट नंबर 4 में नोट नंबर 1 है। बहुत सारे नोट आएंगे तो नोट नंबर 1 है। जहां जहां अपने को लगेगा कि तुम्हें कुछ एडिशनल नॉलेज चाहिए वहां पे मैंने डाल दी। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं ये मानूंगा कि मैंने 3 ही कॉल मंगाए। कितने? सॉरी 3 ही टोटल इंस्टॉलमेंट है, 2, 3 एंड 5। क्या है बेटा? 2, 3 एंड। तो अगर मैं अगली इंस्टॉलमेंट की एंट्रीज पास करना चालू करूं, अगली इंस्टॉलमेंट की एंट्री में पास करना चालू करूं, तो मैं कहूंगा अब मैं अगेन ये मैं बोलता हूं ये एप्लीकेशन इंस्टॉलमेंट है। कौन सी इंस्टॉलमेंट है? एप्लीकेशन। क्योंकि अभी ये जो ऊपर हिसाब किताब हो रहा है ये कौन सी इंस्टॉलमेंट का है? पहली वाले का। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा? ये उसके बाद में क्या है बेटा? अलॉटमेंट चालू का। तो अब मैं एंट्री मारूंगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट की। किसकी मारूंगा मैं? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट की। मैं एंट्री मारूंगा अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट की। क्या आपके दिमाग में सेट हो गया? किसकी एंट्री मारूंगा मैं? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो मैं बोला यहां तक अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट तक भी कोई टेंशन वाली बात नहीं। आ रहा सुनने? बट मैंने कहा अब कहानी बदल जाएगी, आप समझना ना। मैंने कहा मान लो मैं कंपनी का शेयर लेके बैठा हूं। ये मान लो ये कंपनी का एक शेयर है, मैं ये शेयर इसको दिया योगेश को। मैं बोला ये ₹10 का है। कितने का है? 10 का। मैं इसको बोला पहली किस्त मांगूंगा ₹2 की, फिर जब मुझे जरूरत होगी मैं दूसरी किस्त मांगूंगा ₹3 की, मैं तीसरी किस्त होगी मैं कितने की मांगूंगा? ₹5 की। डील समझ में आई तुम्हें? अरे डील दिमाग में घुसी? अब मैं बोला कि मैं योगेश को स्पेसिफिकली बोला कि मैं पूरे इंडिया को बोला, पूरे इंडिया को बोला मैं। आ रहा समझ में? अब मान लो वर्ल्ड को बोल दिया। आ रहा समझ में? अब मान लो योगेश आया और उसने पहली बार तो योगेश आके अप्लाई करेगा ना? अरे हाँ या ना? आप समझो ना। क्या मैं खुद जाके योगेश से पैसा मांग सकता हूं या पहले योगेश अप्लाई करेगा? अरे मैं सामान बेचने के लिए बैठा हूं बट पहले खरीदार इंटरेस्ट तो दिखाएगा। बट आप सोचो ना, अगर ये मेरे से पहली बार में आया, इसने अप्लाई किया, मैं इसको ये शेयर दे दिया, इससे मैं ₹2 ले लिया। कितना ले लिया? 2। तो पहली वाली किस्त में तो पहला बैंक में पैसा आएगा। बट मैं बोला दूसरी वाली जो किस्त होगी, जब मैं अलॉटमेंट पे मेरा ₹3 मांगूंगा तो पहले मैं मांगूंगा तभी तो वो देगा। क्या मैं अब योगेश से पैसा डायरेक्टली मांगूंगा कि मैं ओपनली मांगूंगा, जिसको देना है दे देगा? मैं डायरेक्टली मांगूंगा, क्योंकि जब मैं इसको शेयर अलॉट किया ना, मेरा इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। मैं बोला कि जब जब मैं पैसे मांगूंगा तेको पैसा देना पड़ेगा। अरे बोलो दिमाग में गया क्या? दिमाग में घुसा मैं क्या कह रहा हूं? ओके। अब मैंने बोला अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट हुआ। ये क्या हुआ? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, मैं अब सामने वाले से पैसा मांगूंगा हक से, तो मैं यहां पे लिखूंगा शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कौन सा अकाउंट डेबिट? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। आ रहा समझ में? टू शेयर कैपिटल। क्या लिखूंगा मैं? टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री का लॉजिक पता है तुम्हें?
यहाँ पे नरेशन, यहाँ पे नरेशन, यहाँ पे नरेशन, यहाँ पे नरेशन। हाँ जी बोलो, क्या ये एंट्री का लॉजिक को मुझे समझा सकता है क्या? एवरीथिंग इज लॉजिकल। मैं तुम्हें अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट अब आई एम टीचिंग यू फ्रॉम द पॉइंट कि अगर मैं कोई सीए का बैच पढ़ा रहा होता तो मैं उस तरह से आपको पढ़ाने की अभी कोशिश कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग टू फर्स्ट गिव यू द कंप्लीट कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ इट। आई डोंट वांट यू टू क्रैम द एंट्रीज लाइक अदर ऑफ योर क्लासमेट्स गोना डू। यू शुड नो व्हाई व्हाट इज हैपनिंग। सो लुकिंग एट दिस एंट्री, कैन एनीवन गेज what we are trying to do through this? Yes sir, very good. Okay, ये गलत बोला। देखो सुनो, पहला लॉजिक ये बच्चा सही बोला। ये बोला कि सर अब मेरे को इससे 3 रुपए मांगने का है तो मैं इसको 3 रुपया डेबिट मारूंगा कि मुझे 3 रुपया देगा। बट एट द सेम टाइम आप सुनो ना मेरे से, जब ये मुझे 3 रुपया देगा, मैं ये कह रहा हूं ये मुझे 3 रुपया आज दे रहा है, आप मुझे एक चीज बताओ ना, छोटा सा एक चीज बताओ। अगेन अब मैं एक चीज आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे सोच के बताना, सोच के बताना। मैं कहा ये ना, ये क्या है, ये एक आपकी बैलेंस शीट है। क्या है ये आपकी बैलेंस शीट? ये आपकी लाइबिलिटीज, ये अमाउंट, ये आपका एसेट, ये आपका अमाउंट। सुनना ना, मैं पहली एंट्री आपको विजुअलाइज कराता हूं, मैं आपको एनालिटिकली समझा रहा हूं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। मैं बोला पहली किस्त आई आपके पास, आपने एंट्री क्या मारी? आपने यहां पे बैंक अकाउंट डेबिट मारा। लेट्स से अपन योगेश का अकेले का करते हैं, यहां 2 रुपया मारा आपने, बैंक में कितना रुपया आया? 2। अब मैं बोला सेकेंड एंट्री जब आपने पास की तो वो शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट और डेबिट तो कट गया, तो मैं बोला यहां पे क्या आया? शेयर कैपिटल कितना आया? 2 रुपया। मेरे को बोलो ना, मैं शेयर कैपिटल 2 रुपया क्यों लिखा? क्योंकि मैंने कहा आज मेरे पास 2 रुपया आया है, बट जब ये कंपनी बंद होगी मुझे 2 रुपया योगेश को वापस देना है। अरे यार क्लास 11th में तुम कैश टू कैपिटल मारते थे तो कैपिटल इसलिए क्रेडिट करते थे ना क्योंकि ये लाइबिलिटी है। क्या है ये? लाइबिलिटी। क्या आपके दिमाग में घुसा मैं क्या कह रहा हूं? तो मैंने कहा कि अब अगर मैं तुमसे पूछूं ये एंट्री में क्यों मार रहा हूं, तो आई होप आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए यार, एनालाइज करो। मैं बोला 2 रुपया 3 रुपया मैं इससे अलॉटमेंट का मांग रहा हूं, एट द सेम टाइम मैं इससे मांगूंगा ये मुझे देगा या दे देगा, अभी दे चुका है या दे देगा। एट द सेम टाइम जब भी कंपनी बंद होगी ये 3 रुपया मैं इसको वापस लौटाऊंगा। तो आज मैं कह रहा हूं मुझे 3 रुपया आना है, तो इसका मतलब फ्यूचर में मुझे 3 रुपया देना भी है। अरे हाँ या ना? क्या दिमाग में गया तुम्हारे? पक्का? तो ये वाली एंट्री सेट हो गई अपने। चलो मैं क्या कह रहा हूं, दिमाग में सेट करते हुए जाना बेटा एक एक चीज को कि एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं। डन है? चलो अब अपन चलते हैं 4th वाले पार्ट पे। चलो सुनो, अब मैंने कहा मेरे पास 4th वाली एंट्री आई, मैं बोला यहां पे आई अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। क्या आया? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, मुझे बोलो ना क्या बोलोगे अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट? बोलो ना। मैंने कहा जब आपके पास पैसा आएगा, ये लोग पैसा देंगे तो आपका बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। प्लस ऊपर जो आपने ये एसेट बनाया था कि ये लोग पैसा देंगे, अब ये दे चुके हैं तो ये एसेट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या लिखोगे? शेयर अलॉटमेंट। क्या आपके दिमाग में गया क्या? अब अगेन वापस इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग, इट मींस योर पर्पस इज डन। बट अगर आपको ये नहीं समझ में आया, इसका मतलब कोई मतलब ही नहीं है तुम्हारा आगे बढ़ने का। पहले तो ये समझ के क्लियर कर दो। हाँ बोलो भैया, पहले तो ये समझ के दिमाग में क्लियर कर दो कि यस ये चारों एंट्रीज तुम्हारे दिमाग में सेट है, डेबिट क्रेडिट आपके दिमाग में सेट हो गया है, तो कहानी सेट है, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ पाएंगे अपन। गया दिमाग में? पक्का? अगर मैं यहां से रेंडमली पूछ लूं ये शेयर अलॉटमेंट डेबिट क्यों हुआ, तो बता सकते हो? क्योंकि मैं उससे अलॉटमेंट का पैसा मांगा, वो मेरे लिए क्या है? एसेट। ये पैसा देगा मुझे आज या कल, बट अल्टीमेटली आज या कल देगा, तो मेरे को भी इसको कंपनी बंद होगी तो वापस देना पड़ेगा। तो मैं क्या बनाया उसको? लायबिलिटी। अगर मैं कह रहा हूं वो मुझे पैसा दे दिया, पैसा दिया तो मेरा बैंक क्या हुआ? डेबिट। पैसा देगा तो बैंक का बैलेंस क्या होगा? बढ़ेगा।
एट द सेम टाइम जो मैं यहाँ एसेट बनाया वो एसेट क्या हो जाएगा, खत्म। अरे हाँ या ना, क्या आपके दिमाग में घुसा? हाँ सर। बेटा अगेन यू आर ट्राइंग टू अगेन, मैं ये मत बोल कौन से केस में डेबिट होगा, तू तो ये बता पहले कि यहाँ वाले केस में सैंपल सेट है क्या, फॉरफीचर आएगा तब आएगा डेबिट वाले केस में। अभी अपन पहले जहां पे हैं वो पढ़ेंगे। हाँ सर। हाँ, जो आदमी आपके शेयर खरीदेगा वो आपका क्या बनेगा, शेयर होल्डर। जो आदमी आपके शेयर्स खरीदा इन शॉर्ट वो क्या बनेगा, ओनर। तो इट मींस जब ओनर कोई पैसा देता है तो वो क्या होती है, कैपिटल। बट जो कैपिटल ओनर आज दे रहा है फ्यूचर में जब भी कब धंधा बंद होगा आपको वापस लौटानी पड़ेगी, तो दैट्स अ लायबिलिटी। यस सर। नहीं 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 नहीं, अगेन 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 समझो। अब इसने दो सवाल पूछे। सर यहाँ पे कल को मान लो शेयर वाले बंदे का नाम दे रखा हो कि ये शेयर किसने लिए, तो हम बंदे का नाम लेंगे कि क्या लेंगे? तो आप इसको दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लो, ऐसा नहीं होता कि हर एक बंदे का नाम होता है। शेयर होल्डर यहाँ पे अपन ने एक बंदे को ऐसे बनाया, कंपनी के हजारों लाखों शेयर होल्डर होते हैं, तो क्या एंट्री में लाखों के नाम डालोगे क्या? नहीं। तो यहाँ पे तो आप एक अकाउंट लिखते हो, फिर अनेक्चर में आप डिटेल देते हो कि शेयर होल्डर कौन कौन है। अरे हाँ या ना, दिमाग में सेट है? आप जैसे डेटर का करते हो, आ रहा समझे? कई बार अपन डेटर अकाउंट को डेबिट मारते हैं, फिर डेटर का एक अनेक्चर बनता है जिसमें लिस्ट ऑफ डेटर्स आ जाती है। क्या आ जाती है? लिस्ट ऑफ डेटर्स। हाँ सर। बेटा सेकंड वाली एंट्री का लॉजिक जो है वो थर्ड वाली का है। आ रहा समझे? अगेन मैं कैपिटल के पर से बात कर रहा हूं। अगर यहाँ कैपिटल क्रेडिट हो रही है, क्यों? क्योंकि ये पैसा हमें एक बंदे से मिला जो कि हमारा कौन है, मालिक बन चुका है। तो हम जब भी फ्यूचर में उसको देना पड़ेगा, जब भी कंपनी क्या होगी, बंद, इसलिए हमने क्या बनाया, लायबिलिटी। यहाँ पे क्या बनाया, लायबिलिटी। बट ये ऊपर वाले का दोनों का लॉजिक अलग है। आप देखो हमने शेयर एप्लीकेशन को डेबिट इसलिए मारा क्योंकि इनिशियली जब उन्होंने अप्लाई करके पैसा दिया एट दैट टाइम दे बिकेम माय लायबिलिटी। अब जब मैं उनको शेयर दे रहा हूं तो वो लायबिलिटी क्या हो रही है, खत्म। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे मैं एसेट बना रहा हूं क्योंकि अब मैं उनसे पैसा मांग सकता हूं, दे आर माई शेयर होल्डर, तो आई एम आस्किंग देम टू पे द मनी, तो दे हैव बिकम माय एसेट। वो क्या बने, मेरा एसेट। अगर वो मेरा एसेट बने तो इसका मतलब फ्यूचर में जो पैसा देंगे वो एसेट क्या हो जाएगा, खत्म। जब एसेट बढ़ता है डेबिट, एसेट खत्म होता है तो क्रेडिट। बोलो क्या आपके दिमाग में गया? क्या ये चारों की चारों एंट्रीज आपके दिमाग में सेट हो रही हैं? पक्का? अब अपन आ जाएं अगले वाले पे। कौन सा है अपना? कॉल। कौन सा कॉल? फर्स्ट एंड। चलिए चलो बच्चों यहां पे आए अपन, ठीक है। क्या लिखेंगे अपन? अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। क्या बोला मैं? अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट, कि भैया जो पहला कॉल है उस पे अमाउंट ड्यू हो गया है। तो अब जब अमाउंट ड्यू होगा मैं पैसा मांगूंगा, तो मैं पैसा मांगूंगा तो क्या लिखूंगा मैं? पैसा मांग रहा हूं भी, पैसा मिला नहीं है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। टू शेयर, I hope now you know why we are debiting or crediting, right? Sure? आप बुक्स अक्रूवल बेसिस पे बनाते हो कि आप कैश बेसिस पे बनाते हो दोस्त? अगर तू जो सोच रहा है जब पैसे आए ही नहीं है तो कैपिटल क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, तो जब पैसे आए ही नहीं है तो उसको डेबिट क्यों कर रहा है अभी? अगर तू ये कह रहा है एसेट बना रहा है, इसका मतलब यू आर श्योर वो पैसा देंगे। अरे यार कॉन्सेप्ट होता है ना, किसी भी चीज को आप एसेट तभी मान सकते हो जब यू आर श्योर कि आपको पैसा मिलेगा। जब आपको श्योर है उनसे पैसा मिलेगा, इसका मतलब श्योर होने चाहिए ना बाद में देना भी है। अरे हाँ है ना? तो अगर आप उनको एसेट बना रहे हो तो उनके लिए आपको लायबिलिटी भी बनानी पड़ेगी। क्या आपके दिमाग में सेट है? आ रहा समझ में? गया दिमाग में? अब आ जाओ नेक्स्ट एंट्री। अब क्लियर है आगे, अब आगे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बोलो भैया, अमाउंट रिसीव्ड ऑन, अमाउंट रिसीव्ड ऑन अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। बोलो भैया, बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर सही है, कोई डाउट है इसमें? हाँ जी, क्लियर है। चलिए अब इस एंट्री का लॉजिक कौन बताएगा? वाई वी हैव डेबिटेड द बैंक? हाँ सर, वेरी गुड। एसेट बना हुआ था अगेन। टॉक टू व्हेन यू आर डिकोडिंग द एंट्रीज, टॉक टू योरसेल्फ इन द वे बैंक इज डेबिटेड बिकॉज बैंक का बैलेंस बढ़ा, दिस इज क्रेडिटेड बिकॉज एसेट का बैलेंस कम हुआ। एसेट कहाँ बनाया? जब आपने उनसे पैसा मांगा तब आपने क्या बनाया? एसेट। जब उन्होंने पैसा दे दिया वो एसेट क्या हो गया? खत्म। तो टॉक टू योरसेल्फ इन दिस जोन, अगर आप इस जॉनर में एक दूसरे से बात करोगे तो तब जाके आपकी क्लैरिटी बनेगी यार। क्या बनेगी? क्लैरिटी। क्या आपके दिमाग में यहां तक सेट है? पक्का दिमाग में गया अच्छे से? अब सुनो, मैं बोला ये था हमारा एक बेसिक पार्ट। क्या था बेटा? बेसिक पार्ट। अब सुनो, बेसिक पार्ट में हमने देखा, अब यहाँ पे मैं क्या करना स्टार्ट करूंगा, ये देखो इधर, ये मेरे पास क्या है? ये था एप्लीकेशन वाला इंस्टॉलमेंट, ये कौन सा था? अलॉटमेंट वाला। और ये वाला कौन सा है? ये कौन सा वाला है? ये है अपना कौन सा? कॉल वाला। कोई डिफिकल्टी है इसमें? अरे बहुत आसान है यार, बहुत इजी है। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू हैव द ग्रिप ओवर द कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट पे ग्रिप रख ली तो आपके लिए बहुत आसान है, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट से ग्रिप हट गया तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप इसको कैच कर पाओगे एग्जैक्टली क्या हो रहा है। जैसा मैंने कहा, इट इज गोइंग एज पर द लॉ, इट्स गोइंग एज पर द लॉ। क्लियर है? क्या पहले बेसिक पार्ट क्लियर है? हाँ सर। फिफ्थ वाला बेटा थर्ड वाले के सेम ही है, तो फिफ्थ और थर्ड में डिफरेंस बता। देख, या तो थर्ड भी नहीं आया, थर्ड आ गया, तो फिर फिफ्थ कैसे नहीं आया? भाई देखो, आप एक चीज देखो, कुछ बेसिक दिमाग में सेट करो। हर एक इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री? 2। एप्लीकेशन वाले केस में पहला पैसा आएगा, बाद में कैपिटल में जाएगा। बाकी सारी इंस्टॉलमेंट सेम है, आप पैसा मांगोगे, बाद में पैसा मिलेगा, क्योंकि शेयर होल्डर को थोड़ी सपना आ रहा है कंपनी को जरूरत कब है पैसे की, कंपनी मांगेगी ना। तो आपने थर्ड एंट्री में भी पैसा मांगा, जब पैसा मांगा तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट किया, यहां पे भी पैसा मांगा तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट किया। सर ये शेयर होल्डर ही लिख दो ना, पैसा तो शेयर होल्डर से मांग रहे हैं, बट फिर हमें ये पता नहीं पड़ेगा हमने कौन सी किस्त पे मांगा। इसलिए इन शॉर्ट ये भी रिप्रेजेंट मेरे शेयर होल्डर को ही कर रहा है, ये भी रिप्रेजेंट मेरे शेयर होल्डर को ही कर रहा है, बट इंस्टॉलमेंट का नाम लिखना पड़ेगा ताकि हमें पता पड़ सके हम ये पैसा कौन सी किस्त पे मांग रहे हैं। क्या आपके दिमाग में गया? श्योर है क्या? हाँ बेटा, हाँ बेटा। बेटा मैंने ये कहा कि शेयर होल्डर्स के नाम होते हैं, जैसे आपने पैसा शेयर अलॉटमेंट लिखा, बट आप ये पैसा इन शॉर्ट मांग किससे रहे हो? शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर के तो अलग अलग नाम होंगे, ABCDEFGHIJ के ऐसे अलग अलग नाम होंगे। तो अब वो कौन कौन शेयर होल्डर है, उनकी शेयर होल्डर्स की लिस्ट अलग से होती है। एम आई मेकिंग सेंस? मैं ये कह रहा था सर। डन है? तो मुझे बताओ, क्या आपके दिमाग में समझ में आया? हर इंस्टॉलमेंट की कितनी एंट्री? 2 एंट्री। एप्लीकेशन वाले केस में पहले किसकी एंट्री आती है? बैंक की। बाकी सब में पहले किसकी एंट्री आएगी? पैसा मांगने की। क्या आपको समझ में आ रहा है? पहले वाले केस में बैंक में पैसा आ रहा है और आपकी लायबिलिटी बन रही है, फिर आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है और आप पैसा किस में ट्रांसफर कर रहे हो? कैपिटल में। उसके बाद में क्या हो रहा है? पैसा मांग रहे हो और लायबिलिटी बना रहे हो। पैसा आ रहा है, एसेट खत्म कर रहे हो। अरे हाँ या ना? क्या आपके दिमाग में सेट है? पक्का? अब अपन इस वाले पार्ट को थोड़ा सा देखते हैं, बट फिर पहले वाले पार्ट में चेंजेस होंगे थोड़े, ठीक है? वो मेंटली तैयार रहना, अभी पूरा बनेगा, जब ये पूरा चार्ट बनेगा तब बहुत बेहतरीन लगेगा तुम्हें। अब देखो, मैं आता हूँ 4 फीचर पे। किस पे आता हूँ? 4 फीचर। अब मैं जब 4 फीचर की बात करता हूँ तो मैं 4 फीचर में ये कह रहा हूँ कि 4 फीचर का मतलब होता है, हाँ, और हिंदी में होता है जब्त करना। क्या होता है हिंदी में? जब्त करना। टू टेक इट बैक। सर
आपने किसी को शेयर दिए और आप शेयर उसके वापस जब्त कर लोगे, छीन लोगे, ऐसा कैसे? ऐसा कैसे यार? हमने उससे किस्त मांगी, हमने उसको कहा बेटा तेरे को 2 रुपए देंगे, पहले तेरे को 2 रुपए देना है, फिर हम तेरे से कितना मांगेंगे? 3, तू 3 देगा, हम जब 5 मांगेंगे तू कब कितने देगा? 5। अब कल को कोई अपनी किस्त भर नहीं रहा है तो फिर उस केस में तो उसके शेयर क्या होंगे? जब शेयर जब्त होने का मतलब है पुराने पैसे रिफंड नहीं होंगे। अरे हाँ या ना? यू टेक द शेयर्स ऑल्सो एट द सेम टाइम यू डोंट गिव द मनी ऑल्सो। अरे हाँ या ना? चलो उससे पहले अब समय आ गया है हमारे एक नोट को और आगे बढ़ाने का। ये नोट था 1, अब आ रहे हैं हम नोट 2 पे। किस पे आ रहे हैं बेटा? नोट 2। नोट 2 पे आ रहे हैं अब हम। नोट 2 क्या कहता है? आ रहा सुनने? चलो अब यहां पे हमने कहा कि आपके शेयर्स की फेस वैल्यू होती है लेट्स से यहां पे 10 रुपए। कितने होती है? 10 रुपए। अब आपने यहां पे क्या किया, ये जो शेयर्स हैं ये आपके पास ऑप्शन है, आप इनको जब इशू कर रहे हो या तो आप इनको पार पे इशू कर दो। कैसे इशू कर दो? पार पे। 2 टर्म है ये भी। आ रहा समझे? कई बार क्या इंग्लिश देख के थोड़ा सा घबरा जाते हो तो। आ रहा समझे? वर्ड कौन सा है ये? पार। एक वर्ड है प्रीमियम। एक क्या वर्ड है? प्रीमियम। ठीक है, चलो अब सुनना, कहानी सुनना। मैं बोला अगर पार है इसका मतलब अगर फेस वैल्यू है आपकी जो भी, आपने उसी के बराबर प्राइस पे इशू करा। सो व्हेन द फेस वैल्यू इज बराबर द इशू प्राइस वी से यू आर इशूइंग एट पार। मतलब अगर 10 रुपए का शेयर है, आपने इशू भी 10 रुपए में किया, इसका मतलब कौन सी वैल्यू पे इशू किया? पार पे। अगर मानो आपका जो फेस वैल्यू है वो तो है कम, फेस वैल्यू क्या है? कम, आपने इशू किस पे कर दिया? इशू किस पे कर दिया आपने? आपकी इशू प्राइस है ज्यादा, मतलब 10 रुपए का शेयर है, आपने इशू कितने में किया? 12। आ रहा सुन? सर ऐसा ये कौन सा खेल हो रहा है? पहले तो आपने शेयर्स को टुकड़ों में बांटा, अब टुकड़ों में बांटने के बाद आप कह रहे हो कि हमारा शेयर तो है 10 का बट लेंगे पैसे हम 12। अरे यार मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट है ना? कितने का कॉन्सेप्ट है? डिमांड एंड सप्लाई। अरे यार मानते नहीं हो एक तो तुम। देखो इधर देखो, अगर आज तुम बाजार में खरीदने जाओगे, रिलायंस कितने का मिल रहा है तुम्हें बाजार में? 2992, 2992। फेस वैल्यू कितनी है इसकी? कितने का शेयर है? अब अगेन 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 सुनो सुनो सुनो, ये तो वो प्राइस है जो अभी बाजार में बिक रहा है, कंपनी थोड़ी बेच रही है। बट कहने का मतलब है कल को आज अगर रिलायंस अपने नए शेयर इशू करना चाहती है तो वो क्या बेवकूफ है 10 रुपए में देगी? बाजार में ऑलरेडी उसके शेयर कितने में बिक रहे हैं? 2990। तो वो लेके आएगी 2500, 2600, 2700 रुपए में। तो 10 रुपए का शेयर कितने में बिकेगा? 2500। क्यों? क्योंकि रिलायंस कंपनी क्या है? बड़ी है यार। अरे हाँ या ना? अगर कंपनी बड़ी होगी तो ऑटोमेटिकली वो अपने गुडविल का भी पैसा चार्ज करे। तो अगेन अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर फिर इतना गेम खेलने की जरूरत क्या है? इससे बढ़िया पूरी कैपिटल को लो और इतने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करो जो एक टुकड़ा ही 3000 का हो। आपको 10,000 बनाने की जरूरत ही क्या है? सोचा ऐसा तुमने? इतना नहीं सोच पाए सर हम। अरे यार अगर एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। आप समझो, मान लो अपन ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मान लो रिलायंस को 15,000 रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 15। मतलब टोटल कैपिटल कितना? 15,000। अब मैं बोला एक शेयर अभी रिलायंस ने 10 रुपए का बना रखा है तो रिलायंस को कितने शेयर इशू करने पड़ रहे हैं? 1500। तो कई बच्चों के दिमाग में सवाल आता है सर एक काम करो ना, उसको 1500 शेयर 10-10 के बनाओ फिर 3000 के दो,
इससे बढ़िया आप एक काम करो ना, 15,000 रुपया आपको चाहिए ना, एक शेयर आप बना दो 3,000 का। कितने का बना दो? 3,000। इसका मतलब आपको 3 0 से 3 0 गए, कितने शेयर इशू करने? 5। तो ऐसा करना ही क्यों सर, आप 5 ही शेयर बनाओ ना। मैंने कहा दोनों में रात दिन का फर्क है जो तुम बात कर रहे हो। वापस 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 मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो, समझो, सुनो, मैं बोला अगर ये बैलेंस शीट है, ये लाइबिलिटीज है, ये अमाउंट है, ये एसेट है और ये क्या है? अमाउंट। दोनों केस में डिफरेंस है। मैं बोला पहला वाला केस ऐसा दिखाएगा कि हमने शेयर कैपिटल की तरफ कितना पैसा लिया, पहला शेयर कैपिटल में हमने कितने का पैसा लिया, आप समझो, मैं 1500, आप समझना, मैं यहां पे शेयर इशू कर रहा हूं और एक शेयर कितने का ले रहा हूं मैं, ठीक है। बट मैंने कहा मैं अब ये वाला केस आपको जो समझाया इसमें से अब मैं एक चीज हटाना चाह रहा हूं। एक काम करो, इसको मैं एक चीज थोड़ा सा हटा के एक चीज इसी से सेटअप कर रहा हूं। कहां चला गया वो? ये ऐसे कैसे हो गया यार? हाँ, अब देखो एक बार इसको यहां रहने दो। अब मैं बोला यहां पे कि मैं यहां पे, आजा बेटा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, तेरी हरकतें ऐसी है आजा। अब मैंने कहा इधर सुनो, सुनो इधर, मैं बोला, मैंने कहा एक तो ये तो पक्की बात है कि कंपनी को कितने रुपए का शेयर, कितने रुपए ले रही है कंपनी? 3,000। एक तो कंपनी इशू करे 5 शेयर, ठीक है। एक केस ये ले लूं मैं कि यहां पे फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपीज, या मैं ले लूं फेस वैल्यू कितनी है? 3,000। तो दोनों में फर्क देखो, दोनों में फर्क देखो। अगर फेस वैल्यू 10 रुपए, क्या है फेस वैल्यू? 10 रुपए, इसका मतलब मैं कहूंगा कि ये जो 5 शेयर इंटू 10 कितना रुपया होता है? 500। शेयर कैपिटल में कितना आएगा? 500। और जो बाकी 2,990 है वो कहां जाएगा? वो जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। मतलब वो जो प्रीमियम है वो कहां जाता है? एसपीआर में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब आप देखो, अगर आप ये कह रहे हो कि सर ये जो सिचुएशन है, ये सर जो सिचुएशन आप कह रहे हो, समझो, अगर मैं फेस वैल्यू 10 रुपए वाला ले लूं तो ये सिचुएशन चेंज हो जाएगी और यहां पे आ जाएगा शेयर कैपिटल में 15,000। आप ये नहीं कह सकते दोनों सिचुएशन सेम है। अरे जब मैं 3,000 का शेयर दे रहा हूं और फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपए, इसका मतलब जब कंपनी बंद होगी मैं शेयर होल्डर को सिर्फ फेस वैल्यू रिटर्न करता हूं। क्या रिटर्न करता हूं? फेस। जो फेस वैल्यू के ऊपर पैसा लिया जा रहा है वो तो गुडविल का चार्ज हो रहा है, वो कंपनी का प्रॉफिट है, कंपनी की लायबिलिटी। तो अगर कंपनी 3,000 की फेस वैल्यू करके इशू करती है तो इसका मतलब पूरी की पूरी लायबिलिटी भी कंपनी की कितनी होगी? 15। इसलिए कंपनी फेस वैल्यू रखती है कम और मार्केट में इशू करती है हायर वैल्यूएशन पे। अरे हाँ या ना? कंपनी प्रीमियम चार्ज करती है। क्या चार्ज करती है? प्रीमियम, अगर गुडविल है तो। क्या बेटा? हाँ, मैनेजमेंट अच्छा है, प्रमोटर अच्छा है, कर सकती है। क्या बेटा? हाँ, ये बच्चा कह रहा है कि सर अगर लॉस वाले स्टार्टअप हैं वो लोग प्रीमियम पे कैसे इशू करवाते हैं? यार कई लॉस वाले स्टार्टअप इशू नहीं करवा पाते। कई ऐसे होते हैं जो इनिशियली स्टार्ट तो किए बट अभी लॉस में, बट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उनका बहुत अच्छा है। इट मींस पीपल आर कंसिडरिंग देयर वैल्यू एज अ वेरी गुड वैल्यू। अरे हाँ या ना? चलिए, सो गाइस आज तो हम लोगों ने ये एक बार वापस करेंगे कल जब हम मिलेंगे, ताकि दिमाग में थोड़ा सा सेट भी हो। गाइस 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 हमने इशू वाला फेस किया है। कौन सा वाला फेस किया है? इशू। और हमने नोट भी समझे हैं कुछ। क्या समझे हैं? नोट। कल हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू विल रिवाइज एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।